नमस्कार साथियों। और एनाटॉमी के इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और साथियों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की सीरीज में हमने इससे पहले सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम पढ़ चुके हैं। टिश्यू के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। और अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। तो आओ इनके बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें और जान लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों, इनके बारे में हम बात करें तो ये एक से ज़्यादा तरह की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो टिश्यू हैं वो अलग अलग तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, यानी मोर देन वन। वहीं साथियों, इनके बारे में और बात करें तो इनको मेनली दो कैटेगरी में या दो तरह के हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। और उनमें एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। साथियों, आपने जाइलम के बारे में खूब सुना होगा, फ्लोएम के बारे में खूब सुना होगा। जाइलम मेनली मिनरल्स और वाटर कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। वहीं हम फ्लोएम की बात करें तो ये जो फूड होता है उसके लिए, उसके कंडक्शन में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आओ इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं, इनके अंदर कौन-कौन सी सेल्स होती हैं और किन-किन को सेल्स से मिलकर ये बने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम। तो जाइलम की हम बात करें तो इन इनका जो मेन फंक्शन है वो वाटर कंडक्शन एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करते हैं। और ये यूनिडायरेक्शनल करते हैं। यूनिडायरेक्शनल से मीनिंग है कि एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम रूट टू शूट, फ्रॉम रूट टू शूट। साथियों, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो वाटर का कंडक्शन है वो लीफ से जड़ की तरफ हो। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल। वहीं हम इनकी बात करें तो ये किन किन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो साथियों, सबसे फर्स्ट नंबर पर बात करें ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स। जाइलम ट्रैकिड जो कि डेड सेल्स होती हैं। सेकंड नंबर पे है जाइलम बेसल, ये भी डेड सेल्स होती हैं। वहीं थर्ड नंबर पर बात करें हम जाइलम फाइबर, ये भी डेड होते हैं। और फोर्थ नंबर पर है जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि एक लिविंग टिश्यू है, ये लिविंग सेल्स है। साथियों, ये इनकी शेप है। ट्रैकिड्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं और इनके अंदर पिट पाए जाते हैं। ये सिंपल पिट भी हो सकते हैं, बॉर्डर पिट भी हो सकते हैं। और ये ट्रैकिड्स में भी पाए जाते, बेसल्स में भी पाए जाते हैं। बेसल्स जो होती हैं, अगर इनको हम कंपेयर करें ट्रैकिड से तो ट्रैकिड के कंपैरेटिवली ये वाइड होती हैं। वाइड से मीनिंग है ये चौड़ी होती हैं। बहुत बार ये आप लोग या हम लोग कंफ्यूज होते हैं। और इनकी ल्यूमेन है ये भी चौड़ी होगी एज कम्पेयर टू ट्रैकिड्स। और इनकी जो ल्यूमेन है वो नैरो होगी। और ये डेड सेल्स हैं। और बेसल्स की बात करें तो ये भी डेड सेल्स हैं। वहीं जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग सेल्स हैं, दे आर द लिविंग। इनके अंदर साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर न्यूक्लियस है। और जाइलम फाइबर की बात करें तो साथियों, इनकी जो दोनों एंड है वो टेपरिंग एंड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इनके अंदर भी हमें पिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। पिट्स होने का मेन रीजन वो ये है कि इनका मेन फंक्शन है वाटर कंडक्शन में। अब जब इनका वाटर का मूवमेंट होगा तो पिट होना कंपलसरी है। तो इनमें पिट्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम साथियों इनके बारे में वन बाय वन करके इन डिटेल में पढ़ लेते हैं।
जाइलम ट्रैकिड्स। जाइलम ट्रैकिड्स की बात करें तो ये डेड सेल्स होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं, और इनके जो एंड है वो टेपरिंग होते हैं, और ये सिंगल सेल होती हैं। और साथियों इनके बारे में बात करें तो ये हाईली लिग्निफाइड होती हैं, अगर इनकी सेल वॉल की बात करें। और जो प्रोटोप्लास्ट है, वो प्रोटोप्लास्ट इनके अंदर मैच्योरिटी के टाइम पे नहीं पाया जाता, बट दे लैक ए प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी, और ये स्पिंडल शेप भी देखने को मिलती हैं कभी कभी। वहीं साथियों इनके फंक्शन की बात करें, प्राइमरी जो इनका फंक्शन होता है वो वाटर कंडक्शन होता है, पानी का संवहन। और एक प्राइमरी वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है, और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म हो, सॉरी, जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म, उनके अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इनकी बात करें, और ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। एक तो ये इनके जो मेन फंक्शन है, दो ही मेन फंक्शन है। पहला है वाटर कंडक्शन, सेकंड है मैकेनिकल सपोर्ट। साथ ही आपको पता है जो टिश्यू डेड है उनका कोई और रोल तो हो नहीं सकता, तो वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जिससे वो स्ट्रेट खड़े रहें और उनके अंदर लचीलापन हो। वहीं पिट की बात करें तो पिट इसीलिए पाए जाते हैं जो वाटर का मूवमेंट हो एक सेल से दूसरी सेल में, या वन ट्रैकिड टू अनदर ट्रैकिड। वाटर मूव फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर ट्रैकिड थ्रू द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज पिट्स। पिट इसीलिए पाए जाते हैं ताकि वाटर का मूवमेंट इजीली हो सके। साथियों अगर पिट की हम और बात करें, तो ये जो ट्रैकिड्स होती हैं, ट्रैकिड्स जिम्नो में भी पाई जाती हैं। सॉरी, ट्रैकिड हमें जिम्नो एंड एनजीओ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर साथियों जो पिट का जो नंबर है, ये जो पिट की जो संख्या है, इनके अंदर ज्यादा है जिम्नो के एज कम्पेयर टू एनजीओ। अगर एंजियोस्पर्म के हम कंपेयर में अगर बात करें, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पिट का नंबर है वो बहुत ज्यादा है। साथ ही उसके बाद हम बात करते हैं कि पिट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पिट। टाइप्स ऑफ पिट्स। पिट्स की मेनली हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। उसमें से फर्स्ट नंबर पर हम बात करें तो आपके आते हैं सिंपल पिट। फर्स्ट नंबर पर हम साथ सिंपल पिट के बारे में बात करते हैं। सिंपल पिट होते हैं, इनका जो डायमीटर है, सॉरी, एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। साथियों इस तरह के कुछ सिंपल फिट होते हैं, ये सेल्स हैं, और ये जो सेल्स के बीच में जो एक लेयर पाई जाती है उसे हम मिडल लेमेला कहते हैं। और इसके बाद में ये प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल पर सेल्यूलोज का डिपोजिशन पाया जाता है, और जो सेकेंडरी वॉल है उस पर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। और साथियों ये आपको एक पिट देखने को मिल रहा होगा, इसे हम ओवरऑल इसको हम पिट कहेंगे। पिट का मीनिंग है इस जगह पर आपको साथियों मिडिल लेमेला देखने को मिलेगी, आपको प्राइमरी बॉल देखने को मिलेगी, लेकिन जो सेकेंडरी बॉल है उसका डिपोजिशन नहीं पाया जाएगा।
ये ये जो आपको एरिया दिख रहा है इतना, ये दिस इज अ सेकेंडरी डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन एंड सेकेंडरी वॉल। ये सेल नंबर फर्स्ट है, ये सेल नंबर 2 है। तो इस तरह की कुछ रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम हिंदी में रंध्र भी कह सकते हैं। और सेकंड टाइप के जो पिट हैं उन्हें हम बॉर्डर पिट कहते हैं। ये कुछ इस तरह की आर्म्स पाई जाती हैं जिन्हें हम पिट बॉर्डर कहते हैं। और ये जो ओपनिंग है इसे हम पिट अपर्चर कहते हैं। और इसके अंदर ये जो आपको ये एक मेम्ब्रेन जैसी ये आपको देखने को मिल रही है, इसे हम टॉरस कहते हैं। टॉरस के जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम मार्गो कहते हैं। और ये जो बॉर्डर फिट होते हैं उसमें देखने को चीजें मिलती हैं। अब इनको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। सिंपल पिट, the diameter of the pit cavity remain uniform from cell lumen to pit membrane. The secondary wall does not arch over the opening. कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सेल्स है वो सेम होती हैं, उनका साइज भी सेम है, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है उसका डिपोजिशन नहीं पाया जाएगा जहां पर पिट पाया जाएगा। ये इसका मीनिंग है। वहीं हम सेकंड नंबर पर बात करें, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड बॉर्डर पिट या बॉर्डर पिट्स। सेकेंडरी wall arch over the pit cavity, creating a narrow pit aperture and wider pit chamber, and these are common in xylem of gymnosperm and some angiosperm। तो बॉर्डर पिट है साथियों मेनली जिम्नोस्पर्म, मेनली जिम्नो एंड रेयरली या समटाइम एंड सम जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियो, एनजीओ के अंदर देखने को मिलता है। कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सेकेंडरी वॉल है, दिस इज अ सेकेंडरी वॉल, ये जो साथी सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल, इसका आगे की तरफ ऐसे झुकाव होना, ये एक आर्च क्रिएट कर रहा है, एक बॉर्डर जैसा बना रहा है। एंड जो प्राइमरी जो बॉल है वो जो पहले थी वैसे ही है, और जो मिडिल लेमला है वो उनके बीच में ही है। तो मतलब एज जैसे पहली थी वैसे एज इट इज स्ट्रक्चर है। बाकी जो सेकेंडरी बॉल है उसमें उसकी जो आर्म्स हैं, आर्च हैं, उनके अंदर ये एक्सटेंशन देखने को मिलता है, जिस वजह से ये बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को इनके अंदर मिल रही है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। साथियों इनकी हम नेचर की और बात करें, सॉरी ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद में हम साथियों बात करते हैं जाइलम बेसल्स। जाइलम बेसल्स की बात करें साथियों, ये डेड एमिटेड सेल्स होती हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, फॉर्म्ड बाय रो ऑफ सेल प्लेस एंड टू एंड। कहने का मीनिंग ये है कि अभी आपने देखा कि ये कुछ वाइडर ल्यूमेन वाली सेल्स होती हैं और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर एंड टू एंड जुड़ी रहती हैं, और इस तरीके से ये एक चेन के रूप में पाई जाती हैं, एक रॉक के रूप में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें, द पार्टीशन वॉल बिटवीन द सेल्स आर परफोरेटेड और डिसॉल्व फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस चैनल। कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनके जो अंदर जो प्लेट हैं ये परफोरेटेड होती हैं, मतलब ये छिद्रित होती हैं, इनके अंदर पोर्स पाई जाती हैं जिससे ये कंटिन्यूअस चैनल का निर्माण करती हैं, और इसे हम बेसल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
बेसल मेम्ब्रेन के बारे में और जाने तो ये मेनली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Vessels are the characteristic feature of angiosperm. एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं एंड दे आर जनरली एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। मतलब ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर जनरली एब्सेंट होती हैं, बट कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, उनको हम आगे देखेंगे। और इनकी बात करें तो ये हाईली एफिशिएंट ट्रांसपोर्टिंग वाटर and minerals over the long distance due to their open pipe-like structures। कहने का मतलब है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब है कि आपके रूट से लेके सूट तक ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो रूट से लेके लीव्स तक या फिर नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, एक के बाद एक के ऊपर एक स्टेप होती जाती हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर इन्हें हम कह सकते हैं। कुछ नोट समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। ऑल्सो प्रेजेंट इन सम टेरिडोफाइट्स, और ये कुछ टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं। वेसल्स की बात करें तो उसके कुछ एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल है स्लेजिनेला, इक्विसिटम। साथियों इनको आपको याद रखना है। वहीं हम जिम्नोस्पर्म के रेस्पेक्टिव में बात करें, इनके अंदर भी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन जिम्नो। उसके जो न्यूटेल्स ऑर्डर है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। वहीं कुछ एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म भी हैं जिनके अंदर ये एब्सेंट होती हैं वेसल्स। मतलब ये प्रिमिटिव नेचर रखते हैं एंजियोस्पर्म, लेकिन इनके अंदर एक कड़ी के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है यक्का, ये एक लिलिएसी का मोनोकॉट मेंबर है, और सेकंड है ड्रेसिना। कुछ फैमिली के बारे में बात करें, कुछ फैमिली भी हैं जिनके अंदर बेसल्स एब्सेंट होती हैं, जैसे विंट्रेसी, टेट्रोसेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी और हिरसोकोरिटेसी करके फैमिली है। इन फैमिली के अंदर ये जनरली एब्सेंट होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन आप इनको याद रख सकते हैं। थर्ड नंबर पर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की, तो ये लिविंग टिश्यू है। मैंने आपको बताया जहाँ भी लिविंग देखे दे आर द लिविंग टिश्यू। द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। जब इनकी स्ट्रक्चर और की बात करें तो ये सेल हैव थिन सेल्यूलोज बॉल एंड contain a active प्रोटोप्लाज्म। तो इनके जो सेल्यूलोज की बॉल पाई जाती है और एक्टिव प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। इनके साथ जो फंक्शन की बात करें तो ये मेनली स्टोरेज का काम करती है। बाकी आपको मैंने आपको पहले ऑलरेडी आप बता दी सारी चीजें, कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं। बाकी इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, तो इसको हम पर्टिकुलरली कोई एक नाम नहीं दे सकते स्ट्रक्चर को। अगर हम बात करें तो ये पेरिसाइड भी हो सकती हैं, काफी तरह की होती हैं जिसमें की बात करें। वहीं साथ ही स्टोरेज स्टोरेज जो मेन फंक्शन है जाइलम पेरेन्काइमा का, वो फूड स्टोरेज का है। मतलब ये प्लांट के लिए पहले से ही फूड स्टोर करके रखती हैं एज ए स्टार्च और फैट के फॉर्म में। स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। और इनके बारे में हम साथ ही बात करें तो जो लेटरल कंडक्शन होता है वाटर का, असिस्ट असिस्ट इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू मेडुलरी रेस, जिसे हम साइडवेज भी कह सकते हैं।
आपने साथियों स्टील देखी होगी, स्टील के अंदर वेसिकुलर बंडल होते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी मेडुलरी रेस भी देखी होंगी। तो ये साइड की तरफ इनका जो वाटर का मूवमेंट है वो या कंडक्शन है वो कराने में हेल्प करती है। फोर्थ नंबर पर हम बात करें साथियों जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर की डेड सेल्स होती हैं एंड हाईली थिक और लिग्निफाइड वॉल होती है, और इनकी जो ल्यूमेन है वो नैरो होती है, और ये स्क्लेरन काइमेटस फाइबर एसोसिएट विद जाइलम, जाइलम के साथ एसोसिएट रहते हैं, और ये भी टैपरिंग एंड होता है इनके, टैपरिंग एंड पॉइंटेड पॉइंटेड एंड। फंक्शन की हम बात करें साथियों, इनका जो प्राइमरी रोल है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, प्राइमरी रोल इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ में। सेकंड जो रोल है वो रिजिडिटी, रिजिडिटी टू दी प्लांट बॉडी, प्लांट को कठोर बनाती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। कंडक्टिव एलिमेंट ऑफ जाइलम इज नोन एज हाइड्रोम, दिस इज नॉट ए हाइड्रोमल, इट्स a wrong type, हाइड्रोम। जो कंडक्टिव एलिमेंट होते हैं जाइलम के, जिन्हें हम ट्रैकिड और बेसल्स कहते हैं, उसे हम हाइड्रोम कहते हैं। हेड्रोसेंट्रिक और एम्फिक्राइवल, ये दो तरह के होते हैं साथियों। पहला ये हेड्रोसेंट्रिक और एम्फिक्राइवल, मतलब जब फ्लोएम पेरीफेरी पे हो, साथियों जो फ्लोएम है, फ्लोएम पेरीफेरी, और जो जाइलम है वो सेंटर में हो, इस तरह की कंडीशन को हम हाइड्रोसेंट्रिक और एम्फिक्राइवल कहते हैं, हाइड्रोसेंट्रिक और एम्फिक्राइवल। और इसका एग्जांपल है फर्न। साथियों इस तरह की कंडीशन फर्न में देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करें लेप्टोसेंट्रिक और एम्फीबेसल। तो इसमें जो क्या होता है कि आपका जो जाइलम है वो पेरीफेरी पे होता है, जाइलम एट पेरीफेरी एंड फ्लोएम एट सेंटर। आपका जो फ्लोएम है वो सेंटर में होगा, और जो आपका जाइलम है वो पेरीफेरी पे होगा। तो इस तरह की अगर कंडीशन है तो इसे हम लेप्टोसेंट्रिक और एम्फीबेसल कंडीशन कहते हैं, और मेनली इस तरह की कंडीशन पाई जाती है आपके एएफ और ड्रेसिना के अंदर। इसके बाद हम साथ ही बात करें जाइलम डिफरेंशिएशन की, तो जाइलम का जो विभेदन है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से जाइलम का निर्माण होता है। तो जाइलम का विभेदन, विभेदन, जाइलम डिफरेंशिएशन। तो साथियों इसमें जो जाइलम पहले बनता है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, और इसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो होती है, और जो बाद में जो जाइलम बनता है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं।
आपको ऐसे समझना है। P फॉर प्राइमरी, प्राइमरी से मीनिंग है जो पहले बनेगा उसे हम प्राइमरी कहेंगे, और जो बाद में बनेगा उसे हम सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी नहीं, मेटाजाइलम कहेंगे। इनकी जो ल्यूमेन है साथियों वो ब्रॉड होती है। मतलब अगर इन सेल्स की बात करें, प्रोटोजाइलम की साथ ही बात करें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, इनकी जो ल्यूमेन है वो इस तरह की है, छोटी है, सक्रिय है और कम है। वहीं अगर हम मेटाजाइलम की बात करें तो इनकी जो ल्यूमेन है थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोटोजाइलम। अब साथियों हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसके बेसिस पे हमने जाइलम डिफरेंशिएशन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, 3 तरह के पाए जाते हैं। पहला है साथियों सेंट्रीपिटल और एक्जार्च। तो इसमें मैं आपको बता दूं साथियों, जो जाइलम का जो डिफरेंशिएशन है, जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी की ओर होगा। वहीं जो मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम एट पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम एट सेंटर। जो मेटाजाइलम है केंद्र की तरफ होगा। इस तरह की कंडीशन पाई जाएगी साथियों। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। जो प्रोटोजाइलम है ये आपका पेरिफेरी की तरफ है, प्रोटोजाइलम, और ये जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ है। तो इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो हम उसे सेंट्रीपिटल या एक्जार्च कंडीशन कहते हैं। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो साथियों ये मेनली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी रूट्स में, और जिम्नोस्पर्म पे जो एपिकल पार्ट ऑफ रैकिस होता है, रैकिस या रैकिस होता है, उसके अंदर देखने को मिलता है। दिस इज द रैकिश, दिस इज द लीफलेट which is present on radish, and this is the apical portion। एंड अगर यहाँ पर जो वेसिकुलर बंडल जो देखने को मिलेंगे जो एपिकल पार्ट में, वो एक्जार्च या सेंट्रीपिटल कंडीशन में देखने को मिलेगा, एक्जार्च या सेंट्रीपिटल, और इस कंडीशन को हम सेंट्रीपिटल या एक्जार्च कंडीशन कहते हैं। साथियों सेकंड नंबर पर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल और एंडार्च। तो इसके अंदर जो सिचुएशन है या कंडीशन है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी। जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम की जो सेल्स हैं वो छोटी होती हैं और ल्यूमेन भी इनकी छोटी होती है, और जो मेटाजाइलम है उसकी जो ल्यूमेन है वो बड़ी होती है। एंड दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस इज द मेटाजाइलम। और इनका जो डिफरेंशिएशन है, द डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम बनेगा और पेरिफेरी की तरफ मेटाजाइलम बनेगा। प्रोटोजाइलम एट द सेंटर एंड मेटाजाइलम एट द पेरिफेरी। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो साथियों ये मेनली पाए जाते हैं आपके जो स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। वहीं जो रैकिस है, जो जिम्नोस्पर्म की रैकिस है, उसका जो मिडल पार्ट है, इस रैकिस का जो मिडल पार्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो बेसल पार्ट है, इस रैकिस का जो बेसल पार्ट है उसमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो साथियों इसके लिए वैसे कोई ट्रिक नहीं है, बट मैं एक जो कॉन्सेप्ट लगाता हूँ आप उसे ट्रिक भी समझ सकते हो। चलो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद में थर्ड टाइप की जो कंडीशन है वो है आपकी मीजार्च।
इसमें जो साथियों जो जाइलम का जो डिफरेंशिएशन है, वो दोनों साइड है। द जाइलम डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स द बोथ साइड ऑफ द पेरिफेरी। पेरिफेरी की दोनों साइड में पाया जाता है। तो मतलब इसके अंदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटोजाइलम है वो सराउंडेड होता है मेटाजाइलम से। और एग्जाम्पल की बात करें साथियों, ये ऐसी सिचुएशन पाई जाती है आपके राइजोम ऑफ फर्न एंड मिडिल पार्ट ऑफ रैकिश। जो आपका रैकिश होता है उसका जो मिडिल पोर्शन होता है उसके अंदर मीजार्च कंडीशन पाई जाती है। तो आपको इसके लिए ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि, कि रूट सबसे लास्ट में होती है, नीचे नीचे। वहीं जो रैकिश होता है वो ऊपर होता है। रैकिश एपिकल पोर्शन होता है उसका। इनके अंदर जो कंडीशन है वो है एंडार्च, सॉरी, इनके अंदर जो कंडीशन है वो है एक्जार्च, सॉरी। मतलब ये बाहर की तरफ है। फिर हम रूट से स्टेम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एंडार्च कंडीशन देखने को मिलेगी, बिकॉज फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं। और फिर हम रैकिस की बात करें, फिर इसके बाद आपका रैकिस का बेसल पार्ट आता है। तो स्टेम के बाद में बेसल पार्ट आएगा रैकिस का, तो ये एक सीक्वेंस हो गई और ये लास्ट वाले आपस में एक सीक्वेंसली मैच खा रहे हैं। वहीं हम मिजार्च कंडीशन की करें तो मिड पोर्शन ऑफ रैकिस, मिजार्च जो कंडीशन है वो मिडिल पार्ट ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर पाई जाती है। तो मीजो फोर मिडिल यहाँ से अपन ऐसे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जो भी आपको जो सुटेबल हो आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इट्स योर चॉइस। बाकी साथियों कल हम बात करेंगे, चलो इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। अच्छा साथी ये हो गया, ये फिर से रिपीट हो गया है, डोंट वरी। साथियों कल हम बात करेंगे फ्लोएम और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। धन्यवाद साथियों।